क्लास में क्या पढ़ा था अपन ने? मौलिक अधिकार, है ना, जिसमें अनुच्छेद 32 पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे भाग 4, क्योंकि मौलिक अधिकार कौन से भाग में दे रखे? भाग 3 में, इसमें भाग 3। तो आज हम पढ़ेंगे भाग 4। भाग 4 कहाँ से कहाँ तक है? तो अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51, ठीक है। भाग 4 का क्या नाम है? राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत। इंग्लिश में लिखना चाहो तो लिखना डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। प्रिंसिपल के दो अर्थ रहते हैं ना, एक बाद में अगर PAL है तो प्रचार वाला है, और इस प्रिंसिपल का होता है सिद्धांत, ठीक है। लिख लो। जिस तरह अनुच्छेद 12 में क्या बताया गया है? राज्य की परिभाषा। क्या बताया गया है? राज्य की परिभाषा। उसी प्रकार अनुच्छेद 36 में, कौन से में? अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा बताई गई। राज्य की, ठीक। अनुच्छेद 37 क्या कहता है? देख, भाग 3 यानी मौलिक अधिकार लोगों के अधिकार है, नागरिकों के अधिकार है ना। उसी और उसके बाद मौलिक कर्तव्य भी हमारे भारतीय संविधान में। कौन से भाग में? भाग 4 का और अनुच्छेद 51 काम, ठीक है। जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, ये राज्य को नीति निर्माण में सहायता करते हैं कि जो अपने देश में जो नीति बनेगी किस आधार पर बनेगी? नीति निर्देशक सिद्धांत में जो दे रखे हैं उस आधार पर। साथ ही जो नीति निर्देशक सिद्धांत होते हैं, ये सरकार के कर्तव्य बताए गए। क्या बताया गया है? सरकार के कर्तव्य। नीति निर्देशक सिद्धांत क्या बताया गया है? राज्य के कर्तव्य। यानी राज्य जो पॉलिसी बनाएगी वो किस आधार पर बनाएगी? नीति निर्देशक सिद्धांत जो दिए हैं उसके आधार पर। परंतु ध्यान रखिए कि जो नीति निर्देशक सिद्धांत है उसे लागू करवाने के लिए अपन कोर्ट नहीं कर सकते, यानी इन्हें लागू करवाने के लिए अपन न्यायालय की शरण नहीं ले सकते। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 37। DPSP को लागू करने के लिए बाध्य नहीं। DPSP को लागू करने के लिए राज्य बाध्य नहीं। अर्थात अगर आपको कोई सा भी DPSP नहीं मिल रहा है ना, जिसमें लिखेंगे अपन पढ़ेंगे कौन सा DPSP। जैसे मौलिक अधिकार का यदि उल्लंघन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं, जा सकते हैं। लेकिन अगर DPSP में से कोई आपको नहीं मिलता है ना, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में से कोई आपको नहीं मिलता है, तो आप उसके लिए न्यायालय या कोर्ट नहीं कर सकते। कौन सा अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद, ठीक है। लिखो अनुच्छेद 38 लिखो। 38 लिखो। अनुच्छेद 38 क्या कहता है? राज्य द्वारा, लिखो, राज्य द्वारा जन कल्याण, राज्य द्वारा जन कल्याण के लिए, राज्य द्वारा जन कल्याण के लिए, जन कल्याण मतलब समझते? जन मतलब क्या होगा? लोग, और कल्याण मतलब अच्छा काम करना। जन कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा देना। जन कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा देना। कौन सा अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद, अपन आगे लिखेंगे कि जो पंचायत और गठन है वो अनुच्छेद 40 में लिखेंगे अपन। जैसे गांव में वृद्ध महिलाएं या जो कल्याणी मतलब समझते हो, जिनके पति शांत होता है, पहले उनके लिए अलग शब्द था, लेकिन भारत सरकार ने उस शब्द को हटाकर क्या नाम कर दिया वहां पर? कल्याण। क्या कर दिया?
उस शब्द को, जैसे कमल किशोर नागर का नाम आपने सुना होगा, उन्होंने भी ये घोषणा की थी कि हम सरकार से चर्चा करेंगे कि जिसका पति मर जाए उसे पहले किस नाम से जानते थे, याद है आपसे? अब उसकी जगह किस शब्द का उपयोग करते हैं? कल्याण। इसका तो जिनको पेंशन मिलती है वो भी कहाँ से मिलती है? डीपीएस से मिलती है, डीपीएस। लेकिन सरकार उसको देने के लिए बाध्य नहीं है, ध्यान रखना है। जब अंतर लिखेंगे अपन मौलिक अधिकारों में और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में, तब आपको समझ में अनुच्छेद 39 डालो, ये बेटा तो क्या राज्य की परिभाषा बताइए, राज्य में कौन कौन शामिल होते हैं बताइए आप। अनुच्छेद 12 जब पढ़ाया था तब मैंने राज्य की परिभाषा बताई थी। राज्य की परिभाषा कौन कौन आते हैं? तो राज्य की परिभाषा में राष्ट्रपति पद से लेकर तो गांव का ग्राम सचिव भी आता है। पद व्यक्ति में पावर नहीं होती, ध्यान रखना है, पद में पावर होती है। जैसे आज तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो उस पद पर है इसलिए उनमें पावर है। जैसे वो पद से पद मुक्त होंगे वो पावर आया समझ कि नहीं आया? किस सर है ना? अब देखो अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 39 क्या कहता है? राज्य द्वारा अनुसरण किए जाने वाले कुछ नीति सिद्धांत। अब इसमें देखो जैसे 39 लिख दिया, अब लिखेंगे आप अनुच्छेद 39A। अब ABC जब भी आएगा तब आपको याद नहीं है किस आधार से जोड़ा, इसको संविधान संशोधन हुआ, ठीक है? इसमें लिखिएगा 39 लिख दिया आपने, अब 39A लिखिए। 39 से क्या कहता है? समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता। अनुच्छेद 22 पढ़ाया था मैं, तब आपको याद है कि नहीं याद? अपने पसंद के वकील को करने का है ना? समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी, ये कानून सहायता सरकार देने के लिए बाध्य नहीं है। अगर नहीं दे पाए तो आप उसके लिए सरकार के विरुद्ध कोर्ट में केस नहीं कर सकते, क्योंकि सभी राज्य के ऊपर निर्भर करेगा कि वो दे, ठीक है? जैसे जैसे अपनी सरकार सशक्त होती जाती है वैसे वैसे होती जाती है, ठीक? अब देखिएगा अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 तो आप सभी को याद है, पंचायतों का गठन। पंचायतों के गठन से संबंधित अपन डिटेल से पढ़ेंगे 73वां और 74वां संविधान संशोधन, 73वां और 74वां संविधान संशोधन, जिसने अपने पंचायतों का गठन किया था 1992। पंचायतों का गठन 73वें संविधान संशोधन और नगर पालिकाएं नगर निगम इनका 74वें संविधान। परीक्षा में पूछते हैं और आपकी परीक्षा में भी आए, ठीक? आप लिखिएगा अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 41 में क्या है? कुछ मामलों में काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार तथा, अब ऐसे लिखा था ना, कुछ मामलों में शिक्षा का अधिकार तथा सार्वजनिक सहायता का अधिकार सार्वजनिक सहायता का अधिकार, सार्वजनिक सहायता का। क्या सरकार इनके लिए बाध्य है? नहीं। क्या सरकार सभी को नौकरी देगी? उसके लिए बाध्य नहीं है ना? परंतु आप सभी को याद है शिक्षा का अधिकार आप 21 काम में दे रखा है और 21 का काम आता है मौलिक अधिकार में। तो सरकार निःशुल्क शिक्षा देती है, देती है गवर्नमेंट स्कूल में देती, गवर्नमेंट कॉलेजों में देती नहीं देती, छात्रवृत्ति देती है, वो डीपीएसपी से देती है, पढ़ेंगे अपन आगे। पर सरकार उसके लिए बातें ध्यान रखना है, कभी परीक्षा पूछे मौलिक अधिकारों को देने के लिए, लागू करने के लिए सरकार बात देगी। अगर किसी के मौलिक अधिकार नहीं मिलते तो वो अनुच्छेद 32 के तहत कहा जा सकता है,
सुप्रीम कोर्ट 236 के तहत हाई कोर्ट है ना, परंतु बीपीएससी के मामले में उसको वो न्यायालय में नहीं कर सकते। अब लिखिएगा अनुच्छेद 42, लिखिएगा अनुच्छेद 42, न्यायोचित एवं मानवीय कार्य दशाओं स्थिति में दशाओं तथा पढ़ लेना, आप किसी को पढ़ना नहीं आएगा क्या पढ़ेंगे से मातृत्व सहायता के लिए प्रावधान। जननी एक्सप्रेस चलती है सरकारी हॉस्पिटल में जो गर्भधारित महिला रहती है, गर्भधारण जो करती है, उनके लिए निःशुल्क जांच वहाँ सब रहती है। आंगनबाड़ी से सहायता मिलती है 1500, 1000, 4000 जो भी रुपये डलते निकलते वो सब डीपीएस में है ना। इसके तहत डीपीएस लिखा है मातृत्व सहायता, यानी जो महिला माँ बनेगी उसको कौन क्या सहायता मिलेगी, वो कानून से मिलेगा, कानून बनेगा उस आधार पर मिलेगा। जैसे मान लो सकता है राजस्थान सरकार ने 10,000 रुपये की घोषणा कर रही है ना, हो सकता है मध्य प्रदेश में 8,000 की कर रहे हैं, किसी ने 6,000 की कर रहे हैं, किसी ने 15,000 की कर रहे हैं ना, वो अलग बात है। परंतु मातृत्व सहायता सरकार देने की बातें नहीं है, परंतु फिर भी सरकार देती नहीं देती। चुनाव के लिए जैसे अपने मामा जी घोषणा पे घोषणा किए जा रहा है, ये नहीं किए जा रहे, किसके लिए? चुनाव के लिए। 60% में लैपटॉप दे रहे, चल आप आवाज नहीं। अनुच्छेद 43 नहीं कोर्स होगी तो फिर 10वीं में रहती है, 10वीं मार्कशीट में ही आपकी डेट ऑफ बर्थ रहती है, 12वीं की नहीं रहती। कभी देखा है कोर्स नहीं देखा, आप देखें 12वीं मार्कशीट में जन्म तारीख नहीं रहती, 10वीं में रहती है। हम देखेंगे कर्मचारियों को निर्वाह वेतन यानी सरकार मतलब राज्य, ठीक है। राज्य में कहीं पर भी आप काम करोगे तो आपको नौकरी में सैलरी मिलेगी नहीं मिलेगी, वो अगली लिखिएगा चुम्बलिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना है। समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड। और एक लिंक डाल दूं मैं ग्रुप में, 7-8 घंटे का वीडियो देख लोगे है ना, उससे आपको पूरा यूनिफॉर्म सिविल कोड समझ में अभी डाल देगा आपको ग्रुप के बाद, तो आप पढ़ लेना थोड़ा क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड। क्योंकि कुछ अब सरकार कुछ दिनों में या एक आध साल में मैंने कह सकते हैं 2024 के चुनाव से पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का प्रयास करेंगे और केंद्र सरकार, ठीक है। अभी तक भारत के मात्र एक राज्य में ही यूनिफॉर्म सिविल कोड है, कौन से में? गोवा। कौन से में? गोवा, याद रखिएगा ना। अब लिखिएगा अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 43 में देखो आप सभी को शिक्षा का अधिकार अभी मैंने बताया था अनुच्छेद 21 का में पहले कहाँ लिखा हुआ था, वो 45, ठीक है। कहाँ लिखा हुआ था? 45, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों। अब यहाँ पर लिखते हैं 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा अनिवार्य। वो कहाँ? आंगनबाड़ी केंद्रों पर, आप सभी को याद है। तो बालपन देखभाल लिखते, देखभाल लिखते, देखभाल 0 से 6 वर्ष। अब 0 से मतलब वो है जब थोड़ी स्कूल ले जाएंगे, परंतु फिर भी आप सभी को याद है कि कोई भी बच्चा माँ के गर्भ में रहता है, जब से उसका ट्रीटमेंट आंगनबाड़ी केंद्रों पर चलता रहता है। याद है कि याद है? नहीं याद है तो याद कर लो,
हो सकता है भविष्य में जरूरत पड़े लड़कियों को, 0 से यानी 6 वर्ष से कम। क्या लिखा आपने? 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा। ठीक है, अब लिखिएगा अनुच्छेद 46। लिखना अनुच्छेद 46 में एसटी, एससी एवं ओबीसी यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग। कौन सा लिख रहा है अनुच्छेद 46? एसटी, एससी एवं ओबीसी। देखो एसटी को बोलते हैं अनुसूचित जनजाति, एससी को बोलते हैं अनुसूचित जाति, ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग, अदर बैकवर्ड क्लास। ठीक है, देखो इसके अंदर को शैक्षिक तथा आर्थिक हितों को बढ़ावा देना। देखो शैक्षणिक संस्थानों में इन्हें भी स्कॉलरशिप मिलती है, सभी को मिलती है, आर्थिक सहायता मिलती है, मिलती है, साथ ही सीटें रिजर्व रहती नहीं रहती शैक्षणिक। परंतु जो अपन आरक्षण देखते हैं वो आरक्षण अपने कहाँ से मिलता है? अनुच्छेद कहाँ पढ़ा है? 15 और 16 याद है? अनुच्छेद 15 16 समानता का अधिकार में है ना, ये देने के लिए सरकार बात नहीं। अगर कल से आपकी जो एसटी, एससी, ओबीसी वर्ग के हैं उनकी अगर सरकार जो स्कॉलरशिप मिलती है वो बंद करते तो आप उसके लिए कोर्ट नहीं जा सकते। हाँ, सरकार का विरोध जरूर कर सकते और उसके लिए आप न्यायालय, तो सरकार थोड़ी बंद करेगी। चुनाव में वोट नहीं मिलेगी, मामू जी तो करोड़ों रुपए दे जाते हैं। आप में से वही किसी की उम्र 23 साल ये होगी ना? अरे भाई शादी करवा लो अपने जगह पड़ी होगी। मेरे 30 साल हो गए। अनुच्छेद 47 पोषण आहार, इसका जब पोषाहार लिख रहा है, पोषण आहार या पोषाहार, क्या पोषाहार या पोषण आहार का स्तर बढ़ाने का मतलब जीवन स्तर सुधारने, पोषाहार स्तर बढ़ाने का मतलब जीवन स्तर सुधारने तथा जन स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर करने के लिए सरकार का कर्तव्य। 3 चीजें लिखी इसमें अपन ने, पोषाहार और बताइए तो कौन सा लिखा? जन स्वास्थ्य लिखा है, इनको बढ़ाने के लिए सरकार क्या है? कर्तव्य सरकार। तो आयुष्मान कार्ड योजना याद है नहीं याद है? याद है, जन स्वास्थ्य, ठीक है, और सरकारी अस्पताल की, ठीक है, साथ ही पोषाहार में आंगनबाड़ी केंद्रों में मिलता है कि मिलता है, और साथ ही जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं छोटे बच्चे, उनको छोटे बड़े उनको खाना मिड डे मील मिलता है कि मिलता है? मिलता है, मतलब दोपहर का खाना देते हैं कि नहीं देते? और साथ ही अगर मान लो कोरोना काल में उनका स्कूल नहीं लगा तो मामा जी ने घर घर जाकर भिजवाया कि भिजवाया? और साथ ही जो गरीब वर्ग है उनको 1 रुपए किलो गेहूं चावल मिलते हैं कि मिलते हैं? मिलता है। ये सब इसमें जीवन स्तर सुधारने के लिए सरकार क्या तत्पर है, ये सभी आपको डीपीएस से मिलते हैं। यानी सरकार को नीति निर्माण करने के लिए सरकार के कर्तव्य क्या डीपीएस। तो देखो ये सब चीजें डीपीएस में लिखी हुई, इसलिए सरकार ने ये योजना बनाई कि बनाई सरकार के कर्तव्य। अब लिखेगा अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन का संगठन।
कृषि एवं पशुपालन का इसमें किसानों के लिए भी डीपीएसपी में निर्देश दिए गए हैं कि राज्य इस प्रकार नीतियां बनाए जिससे किसानों को भी क्या मिले, लाभ। आप सभी को याद है कि बीज हुए या किसान संबंधित जो भी यंत्र हुए, ट्रैक्टर हुए, कल्टीवेटर हुए, इन पर सरकार सब्सिडी देती है कि नहीं देती? बीज पर भी देती देती खाद बीज पर भी देती। तो सब किससे? अभी मेरा अनुच्छेद एक काम करो, 48A और लिख लो, बड़ी लाइन को 48A लिख लो। और 48A लिख रहा है मतलब इसको बाद में संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया कि नहीं जोड़ा गया? जोड़ा गया। जहां पर भी आपको A B C का ख जो भी मिलते हैं वो सभी संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए, यानी मूल संविधान में लिखे हुए लिखो इसमें पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन, पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा, वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा। एक बार और नाम लिख लेना, पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा। यानी सरकार का भी कर्तव्य है, अपना कर्तव्य है कि अपने पेड़ पौधों की रक्षा करें, यदि पेड़ पौधे काटे तो नए लगाएं, साथ ही जो जानवर है, जीव जंतु उसको मारे नहीं। इसी के तहत तो सरकार ने क्या बनाया, राष्ट्रीय उद्यान बनाए नहीं बनाए, नेशनल पार्क जिसे अपन कहते हैं, है ना, और अभ्यारण्य बनाए। सरकार का कर्तव्य है कि नहीं? क्योंकि जितना जरूरी मानव का विकास हो रहा है उतना जरूरी पेड़ पौधों जीव जंतुओं को बचाना भी जरूरी है ना। जब आप पर्यावरण में जैव विविधता पढ़ेंगे, बायोडाइवर्सिटी, तब आपको चीजें समझ में आएंगी कि क्या चीज। केवल मानव ही मानव इस जीवन इस धरती पर जीवन यापन नहीं कर सकते, सभी चीजों का होना जरूरी है ना। जैसे मान लो घर में अगर कहीं आपका कोई बंद मकान है, उसमें अगर चूहों की संख्या ज्यादा है तो स्वाभाविक सी बात है वहाँ बिल्ली होना भी आए, समझ में आए। तो सब चीजों का एक आपने कभी आप पढ़ा नहीं, जो 12वीं वाला विज्ञान पढ़ा खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखला, 10वीं में पढ़ा होगा खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखला, याद है? अच्छा कोरोना पास हो गए, बढ़िया करी जब कोरोना पास हो गए। अब लिखेगा कोरोना की देन है आप, अच्छा देन है, मेरे को सुना है कोरोना की देन है। मैंने कहा ये बात मैंने सोचा कि 1000 रुपए के देन बन गए। लिखेगा अनुच्छेद 50 स्मारकों तथा राष्ट्रीय महत्व के स्थानों एवं वस्तुओं को संरक्षित रखना। अभी बताइए, आगरा के ताजमहल को सरकार सुरक्षा प्रदान करती है, तब राष्ट्रीय स्मारक हुआ, सांची का स्तूप देखा है? हाँ ठीक है। और आपने अभी नोट तो देखे होंगे ना, रुपये 50 का 100 का 200 का, नहीं देखा और मेरे को तो मैं दिखाता हूँ। सर आप बताओ उनको बात करके। अच्छा ऐसा ठीक है। तो आप सभी को याद है कि 50 का नोट, 100 के, 1000 के, सब पर स्मारक है कि नहीं? ठीक। 200 पे क्या है? सांची। क्या है? सांची। तो ये सभी क्या है? स्मारक। तो सरकार इनकी रक्षा करना उनका क्या है? कर्तव्य। क्या है? कर्तव्य। सरकार करती नहीं करती। कभी ओरछा गए? ओरछा सांची गए? भोपाल में गए? शौर्य स्मारक देखा? अभी बनवाया होना है ना? हाँ। कभी दिल्ली गए? दिल्ली कभी कहीं जाना हो तो मोबाइल पे मैप खोलो और चलो। मैं रोज जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड घुमाता हूँ सर। मैप सुधा बारात के ले जा तब बट बात किया कोई बात नहीं, तब है उन्हें खाया पर लेके जरूर ले जाते 50। हम लिखेगा अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50 में लिखिएगा न्यायपालिका
न्यायपालिका कार्यपालिका से अलगाव। अलगाव मतलब अलग अलग, अलाव नहीं है, अलाव के लिए गाँव था बेटा, लाभ देता हूँ चलिए देखा अलगाव। अलगाव अलगाव मतलब कार्यपालिका की शक्तियां अलग है और न्यायपालिका की शक्तियां अलग है। यानी 50 से याद रख लेना, 50-50 यानी आधा मेरा आधा याद हो जाएगा ये अनुच्छेद है ना। जैसे पति पत्नी लड़ते नहीं लड़ते, 50-50 अब लिखेगा अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 में लिखिएगा अंतरराष्ट्रीय शांति स्थापित करना। अंतरराष्ट्रीय शांति। जब भारत किसी पर पहले आक्रमण करती है तब भारत पहले किसी पर भी आक्रमण नहीं करता। क्यों? क्योंकि अपने जीपीएसपी के अनुच्छेद 51 में क्या लिखा? अंतरराष्ट्रीय शांति स्थापित। ये राज्य का प्रमुख गवर्नमेंट अपने डीपीएसपी के साथ कंप्लीट पहले लिखा था अनुच्छेद 36 से 51 ये हो गए पूरे कंप्लीट। एक बार पढ़ लो फटाफट। अभी डीपीएसपी में हम और भी पढ़ेंगे मौलिक अधिकार और डीपीएसपी के अंदर राज्य के नीति निर्देशक क्षेत्र में अंतर भी लिखेंगे ना, लेकिन वो कल लिखेंगे। अभी आप इस संबंध के क्वेश्चन को उसको फटाफट